नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन में। आपको तमाम अहम खबरें दिखाएंगे स्पीड में। जी हां, स्पीड न्यूज में बात करेंगे बिहार की, बात करेंगे नक्सलवाद की और कहां पर नक्सलियों ने किया है सरेंडर, बताएंगे आपको स्पीड न्यूज में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना स्थित उनके आवास पर की मुलाकात। चुनाव को लेकर अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच हुई चर्चा। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल बैठक में रहे मौजूद। छपरा रैली में बोले अमित शाह, राहुल कंपनी का सुपड़ा साफ होगा, हम सबसे बड़े बहुमत से सरकार बनाएंगे। एनडीए में सीएम चेहरे को लेकर फंसा पेच। बिहार की सियासत पर अमित शाह ने कहा, चुनाव के बाद गठबंधन तय करेगा सीएम। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तारीख। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर। पहले चरण के लिए मतदान 6 नवंबर को होगा। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस बरकरार। आज हो सकता है ऐलान। बिना सीट बंटवारे के कांग्रेस ने जारी की 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। आरजेडी ने भी कई प्रत्याशियों को दिया सिंबल। महागठबंधन से वीआईपी चीफ मुकेश सहनी की नाराजगी दूर। 15 सीटों पर बनी सहमति। आज करेंगे नामांकन। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम कुटुंबा विधानसभा चुनाव सीट से लड़ेंगे चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे दिग्गज। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, चाहे वो बेगूसराय हो या पूरा बिहार हो, जहां तो एनडीए की हवा है, एनडीए के लोग साथ हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के समय में केवल गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, लेकिन आज मोदी सरकार में गरीबों के लिए काम किया जाता है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कहा, वो एक दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं। बीजेपी सांसद शंभू शरण ने जीत का किया दावा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, महागठबंधन को सब सीट बेचनी है, कोई बोली लगाने वाला मिल नहीं रहा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का गठबंधन पर वार। यहां एक दूसरे के दिन नहीं मिलते, सीटों के लिए बंटवारे पर लड़ रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने महागठबंधन पर कहा, आखिरी समय में भी सीट नहीं हुई क्लियर। एनडीए ने एकजुट होकर अपनी संख्या की घोषणा की। जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर का सम्राट चौधरी पर निशाना। उन्होंने 10वीं कक्षा कब पास की ये किसी को नहीं पता, एफिडेविट से कर रहे गुमराह। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, बिहार में एनडीए सरकार बनेगी। जनता का मानना है एनडीए सरकार बनेगी तो विकास की गति और भी तेज होगी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, जनता का मिजाज पीएम मोदी नीतीश कुमार को दोबारा लाने का है। युवा अपना भविष्य देख रहा है, रोजगार दिया जाएगा। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने भी बिहार चुनाव जीतने का दावा किया। बोले, एनडीए में युवा कार्यकर्ता और लोगों को टिकट मिलता है। महागठबंधन में पहले से उनके ठेकेदार हैं, उन्हीं को टिकट दी जाती है। गुजरात में नए मंत्रिमंडल का विस्तार। गांधीनगर में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण। पुराने 11 मंत्रियों में से 6 मंत्री ही नई कैबिनेट में लिए गए। नरेश पटेल, अर्जुन मोढवाडिया ने मंत्री पद की शपथ ली। हर्ष सांघवी ने गुजरात के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लगातार 3 बार के विधायक हर्ष सांघवी सूरत जिले की माजरा सीट से विधायक हैं। भारत की हवाई शक्ति को मिली नई ताकत। वायुसेना को मिला पहला स्वदेशी तेजस। नासिक में तेजस MK-1A ने भरी पहली उड़ान। राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। भारत की हवाई शक्ति को मिली नई ताकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, पिछले 6 दशकों से ज्यादा समय से HAL नासिक ने भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में एक मजबूत पिलर की भूमिका निभाई है। छत्तीसगढ़ में 208 नक्सलियों का सरेंडर। सीएम विष्णुदेव साय के सामने सरेंडर किया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी रहे मौजूद। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल्ती से की मुलाकात। दोनों देशों के कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली में राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने मिस्र के विदेश मंत्री से की मुलाकात। गायक जुबिन गर्ग की मौत का मामला। एसआईटी सीआईडी टीम ने 2 आरोपियों को सीजेएम कोर्ट में पेश किया।
आज गुवाहाटी जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। सोनपुर पहुंचकर सिंगर जुबिन गर्ग को देंगे श्रद्धांजलि। जुबिन गर्ग के परिवार से भी करेंगे मुलाकात। रायबरेली में मॉब लिंचिंग में मारे गए हरिओम वाल्मीकि के परिवार ने राहुल गांधी से मुलाकात। चोरी के शक में हरिओम की पीट पीट कर की गई थी हत्या। हरिओम वाल्मीकि के भाई ने कहा, हमें राहुल गांधी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया, सरकार से पूरी मदद मिल रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का राहुल गांधी पर तंज बोले, उनके पास कोई काम नहीं है। कानपुर की घटना में पुलिस कार्रवाई कर रही है, दोषी बच नहीं पाएंगे। तेलंगाना में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी ने दीक्षांत परेड आयोजित की। जवानों ने दिखाया शौर्य। दिवाली से पहले दिल्ली की हवा जहरीली। आनंद विहार सहित कई इलाकों में AQI 300 के करीब पहुंचा। प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान लागू। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब। इंडिया गेट के आसपास AQI 220 दर्ज किया गया, जो दिल्ली में खराब श्रेणी में है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इलाके में हवा जहरीली। लोनी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 तक पहुंचा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए GRAP 1 लागू। दिल्ली NCR का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना नोएडा। सड़कों पर मैकेनिकल स्वैपिंग और वाटर स्प्रिंकलिंग का काम तेज। कूड़ा जलाने पर भी पाबंदी। अमृतसर में प्रशासन के नियमों की अनदेखी। रोक के बावजूद पराली जला रहे किसान। मेहता गांव में खेत में पराली जलाने की घटना आई सामने। वेबसाइट और ऐप हुई डाउन। लोगों को टिकट बुकिंग करने में हो रही परेशानी। दीपावली से पहले हजारों यात्री हुए परेशान। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमला। खैबर पख्तूनख्वा के मीर अली इलाके में अटैक। हमले में पाकिस्तानी आर्मी के 4 जवानों की मौत का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। करीब 2 घंटे तक चली बातचीत। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने पर हुई चर्चा। पोप लियो ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से वैश्विक भूखमरी का सामना करने की अपील की। गाजा, हुती, यमन और अन्य संघर्ष क्षेत्रों में संकट का दिया हवाला। अमेरिका में गिटार के जादूगर एस फ्रेहले का 74 साल की उम्र में निधन। परिवार ने दी जानकारी। एक्टर सलमान खान की अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान में होगा मिलिट्री एंथम। देशभक्ति के रंग में रंगेंगे एक्टर। भारतीय सेना को समर्पित होगा गाना। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को उनके डीप फेक वीडियो पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जताई चिंता। हटाने के दिए निर्देश। का इस तरह के कंटेंट से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। अभिनेत्री सारा अली खान ने किए रुद्रनाथ बाबा के दर्शन। संकरे पथरीले रास्तों पर 20 किलोमीटर पैदल चली। प्रेगनेंसी रूमर्स के बीच सोनाक्षी सिन्हा को छेड़ते दिखे पति जहीर खान। पेपराजी के सामने भी पेट पर हाथ लगाकर चढ़ाया। एक्ट्रेस ने भी दिया मजेदार अंदाज में जवाब। गुरुग्राम के यूट्यूबर एल्विश यादव और सिंगर फाजिल पुरिया के खिलाफ ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। गानों में सांपों के इस्तेमाल का आरोप। करण कुंद्रा की एक्स गर्लफ्रेंड पर तंज। बॉयफ्रेंड के जन्मदिन पोस्ट में बिना नाम लिए मारा ताना। अनुष्का ने चीटिंग का लगाया था आरोप। बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड में फरहाना भट्ट और अमाल मलिक के बीच हुई तीखी बहस। अमाल ने फरहाना और उनकी मां के कैरेक्टर पर किया भद्दा कमेंट। और थम नहीं रही सोने और चांदी की कीमतों में तेजी। दीपावली से पहले सोने की कीमतें 1,30,000 के स्तर को पार। दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत अब 1,85,000। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के छपरा में अमित शाह की रैली है। लालू राबड़ी ने बिहार